Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 4 of Auto HVAC technology. In this video, we are going to study about the ventilations. So let's get started with this session. So in the previous lectures, the enough is described concerning the quality of air supplied, but there is a less description is given about the quantity, so which is very equal factor. So enough is described concerning the quality of the air supplied to an comfort system, but quantity is the equally important factor. तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि एयर की क्वालिटी के साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी कैसे मैटर करती है. सो द क्वांटिटी ऑफ द एयर रिक्वायर्ड बाय द ईच पर्सन for breathing is nearly about 6 cubic meter per hour. This is the standard value, nearly about 6 cubic meter per hour. The percentage of CO2 in the atmosphere is 0.03%, and it should not be increased above 0.6%. So the breathing becomes the difficult for that persons which is living inside the cabin or which is living inside your vehicle or whatever it may be. So it is a very important to keep this ratio between 0.03% and should not be increased above 0.6% of this carbon dioxide. So there are two types of ventilations. The first one is controlled ventilations and another one is uncontrolled ventilations. तो आपको वेंटिलेशंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि आपको ये कार्बन का परसेंटेज जो है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है, उस पर्सनस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करते रहना पड़ेगा. उसे फ्रिक्वेंटली आपको बाहर निकालते रहना पड़ेगा क्योंकि उसे अच्छे से ब्रीथिंग करता सके. और उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है आपको? 6 क्यूबिक मीटर पर आवर. सो इसके दो टाइप्स होते हैं इस वेंटिलेशन के. एक होता है कंट्रोल वेंटिलेशन, एक होता है अनकंट्रोल्ड वेंटिलेशन. तो दोनों के बारे में हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. यहाँ पे मैंने एक टैबलेटेड फॉर्म में आपको कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं. सो लेट्स सी वन बाय वन. द फर्स्ट थिंग, the control ventilation is provided by the blower or the fan. So that means in your house, whatever you have ventilated fan or blower, or you can say air conditioning, or you can say exhaust fans, so these all are the controlled ventilations. On the other hand, in uncontrolled ventilation, this ventilation take place naturally by the temperature difference. Let's see the second point. The more electrical energy required for the control ventilation. Obviously, अब जब आपको एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उस एक्स्ट्रा डिवाइसेस को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई भी देना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली आपका जो कंट्रोल वेंटिलेशन होता है वो मोर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जो कि अनकंट्रोल वेंटिलेशन को कोई इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. देन द थर्ड पॉइंट इज द क्वांटिटी ऑफ द एयर फोर्स इज लिमिटेड. आपकी जो क्वांटिटी होती है एयर की वो लिमिटेड होती है. ऑब्वियसली आपका फ़ैन का एक एग्जांपल ले लीजिए. उसकी स्पीड आप रेजिस्टेंस के द्वारा कम ज़्यादा करते हो, जिसे इन जनरल 5 अलग अलग रेजिस्टेंस दिए होते हैं, जिस हिसाब से उसके आप एयर का फ्लो कंट्रोल कर सकते हो. लेकिन अनकंट्रोल वेंटिलेशन में ऐसा कोई आपके पास प्रोविज़न नहीं होता है. सो द क्वांटिटी ऑफ एयर इज़ अनलिमिटेड. ये काफ़ी ज़्यादा हद तक भी बढ़ सकती है. ये टोटली डिपेंड करता है नेचुरल फिनोमिना पर. देन द एयर फ्लोज एट द वेरी हाई स्पीड एंड द फैक्ट रेट. ओके, देयर मस्ट बी अ लिटिल मिस्टेक ओवर हियर. लेट करेक्ट इट. Then in uncontrolled ventilation, the airflow at the speed is very slow, and it is a normal speed. Okay, so these are the another difference between the controlled ventilation and uncontrolled ventilation. And the final point is the system requires number of component and the subsystems. Obviously इसको कंट्रोल वेंटिलेशन के लिए आपको कुछ सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी, और अनकंट्रोल वेंटिलेशन में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं होता है. देर इज़ नो नीड ऑफ एनी कंपोनेंट्स एंड दी सब सिस्टम्स. तो ऑब्वियसली हमारा जो HVAC जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, इसका बेसिक आपको हम हमारा मोटो देख लेते हैं. तो क्या होता है कि आपको आपका जो इनसाइड कैबिन है आपका व्हीकल का,
उसमें आपको कंटिन्यूसली एयर फ्लो का सप्लाई देना है, जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी आपको दोनों भी कंट्रोल करनी है। तो ऑब्वियसली आपका वेंटिलेशन भी कंट्रोल वेंटिलेशन के कैटेगरी के अंदर आएगा। सो इस कंट्रोल वेंटिलेशन को अप्लाई करने के लिए ऑब्वियसली आपको कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई का मीन्स देना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको कोई कंपोनेंट्स और सब कंपोनेंट्स यूज़ करना पड़ेंगे, ऑब्वियसली आपको क्वांटिटी उसकी कंट्रोल करना पड़ेगी, ऑब्वियसली आपको उसका फ्लो कंट्रोल करना पड़ेगा, उसकी स्पीड कंट्रोल करना पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आती है आपकी कंट्रोल वेंटिलेशन के अंदर। तो आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम HVAC के कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया वेंटिलेशंस क्या होता है। उसके दो टाइप्स होते हैं, कंट्रोल वेंटिलेशन एंड अनकंट्रोल वेंटिलेशन, दोनों के डिफरेंस के बारे में जानकारी ली। सो आज के लेक्चर में आपको अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानकारी लेने के लिए।